हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के एक और नए पार्ट में। सो गाइस, इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने नोड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और अब इस पार्ट में हम लोग नोड को इंस्टॉल करके और एक स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट सेटअप करके भी देखने वाले हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप इस मन स्टैक सीरीज पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें लिखना है Node.js डाउनलोड करके। ठीक है, जैसे आप ये लिख करके एंटर करते हो तो जो फर्स्ट लिंक आता है, देखो nodejs.org नाम से साइट है, उसका जो पहला लिंक है ना वही आपको जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ये ओपन करोगे तो आप ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे, है ना, Node.js के। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से Node.js को हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पहला लिखा है गेट Node.js, है ना, फॉर विंडो, ठीक है, यूजिंग डॉकर, उसके बाद विथ npm। तो गाइस, जो लोग भी डॉकर के कमांड के थ्रू Node.js इंस्टॉल करना चाहते हैं उनके लिए देखो ये कमांड दिया हुआ है नीचे। ठीक है, और एक और तरीका है गाइस जो कि हमारा ये देखो दिया हुआ है कि और गेट अ प्री बिल्ड Node.js फॉर विंडो। ठीक है, और ये आपका एक पूरा बिल्ड बना के दिया है जिसको कि आपको इंस्टॉल कर सॉरी डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विंडो के लिए दिया है, मैक के लिए दिया है, लाइनक्स के दिया है और AJX के लिए दिया है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो गाइज, आपको ये window.installer.msi फाइल जो है ना वही आपको जो है कि डाउनलोड करना है अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग विंडो यूज़ करते हैं गाइज, इसलिए मैं विंडो वाला ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अब देखो गाइज, मैंने Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, क्योंकि इसके पहले मैंने जो मन सीरीज में रिएक्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर रखा है उसके लिए मैंने ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो सिंपली आपको ज़्यादा टफ काम नहीं है। यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करना है विंडो इंस्टॉलर पे, वो आपको एक डाउनलोड फाइल कंप्लीट करके दे देगा। उस डाउनलोड पे फाइल पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके यस करके आपको जो भी आपके स्क्रीन पे दिखता जाएगा आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद वो फिनिश का लास्ट में ऑप्शन आता है, वो फिनिश कर देना है, वो ऑटोमेटिक आपका Node.js को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। ठीक, और अगर फिर भी आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो बहुत कम ही इसमें प्रॉब्लम आता है। और गाइज, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि Node.js इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना मत भूलना, तभी आप जो है नोड को ग्लोबली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। सो गाइज, अब यहाँ पे हम लोग Node.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली देखो, मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में आ गया हूँ और आप लोग अपने से कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको Node.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आकर के सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट एन की प्रेस करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ नोड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज, अब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और ये जो हमारा नेविगेशन बार है उसमें आपको CMD लिखना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कमांड लिख रखे हैं जिससे कि हम उसको Node.js के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं स्क्रीन को थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ, एक साइड हम लेफ्ट साइड में मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, हमारा टर्मिनल, और एक साइड में यहाँ पे अपना जो कमांड जो हमने लिख रखा है वो चीज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और गाइज यहाँ पे जितने भी कमांड है, इवन ये जो आप राइट साइड में जो फाइल देख रहे हो, इसको भी मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसपे कि आप उसको लिंक को ओपन करके इस सारे कमांड को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको अपना नोड का वर्जन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली node-v करके एंटर कर देना है और देखो यहाँ पे मेरा 24.12.0 आ गया। ठीक है, अब देखो जिन लोग को भी चेक करना है ना कि उनका Node.js ग्लोबली काम कर रहा है या नहीं, तो वो ये कमांड लिख करके node-v एंटर करेंगे। अगर ये वर्जन आ जाता है तो आप समझ लेना कि आपका जो है कि ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, नहीं तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब आगे चलते हैं हम लोग और इंस्टॉलेशन का हम जो है कि पहला कमांड चलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे npm init -y लिखा हुआ है। अब देखो y का मतलब है कि यस, आप npm init भी चला सकते हो, लेकिन आपको बार बार जो है एंटर करना पड़ेगा, है ना, y लिख करके एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली -y लिख दिया है, तो ये ऑलरेडी जो है कि सबको यस कर देगा और अपना एक फाइल क्रिएट करके दे देगा जिसको कि हम लोग package.json कहेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो ऊपर में जो ये डिस्क्रिप्शन वाली लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कमांड क्रिएट द package.json फाइल। ठीक है, तो ये package.json फाइल क्रिएट करके हमें देता है, जिसमें आपको यहाँ पे नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे जो मेन फाइल है आपकी index.js वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। अब देखो यहाँ पे दूसरा जो कमांड है वो हमारा ईच प्रोजेक्ट यूज इट्स ओन कंसिस्टेंट वर्जन। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज कर रहे हैं, तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट वाला भी कमांड यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, तो देखो npm इंस्टॉल
और यहाँ पे -d और टाइप स्क्रिप्ट और TSX, ठीक है। तो यहाँ देखो -d का मतलब ये है कि डिपेंडेंसीज है ना, ये एक डिपेंडेंसीज में आपका स्टोर होगा। तो सिंपली आप इस कमांड को लिख करके एंटर कर देना, और ये देखो थोड़ा कुछ सेकंड का टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, देखो यहाँ पे फाउंड जीरो अवेलेबिलिटीज है ना, तो अब यहाँ पे अवेलेबिलिटीज भी जीरो है, तो इसमें का मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे हम लोग तीसरा कमांड चलाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है दिस कमांड क्रिएट द tsconfig.json फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल भी जो है कि जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल npx tsc -init कमांड चला देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज देखो अब हमारा जो है ये tsconfig.json फाइल भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके अलावा गाइज हम लोग नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, और ये बेसिकली देखो एक कमांड नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्रिएट index.ts फाइल इनसाइड द src फोल्डर, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग, पहले एक काम करते हैं कि अपने फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखो गाइज यहाँ पे नोड ट्यूटोरियल के अंदर अब हमारा देखो नोड मॉड्यूल, पैकेज और पैकेज लॉक और टाइप टीएस कॉन्फ़िग वाला जो फाइल है वो सारा आ चुका है, ठीक है, मतलब जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो यहाँ पे फिर से एक हम लोग कोड को ओपन कर लेते हैं, अपना VS कोड में इसको फोल्डर को ओपन कर लेंगे। और जैसे ये ओपन हो जाता है, अब हम लोग यहाँ पे एक index.ts नाम से फाइल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे index.ts हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया फाइल, है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली इतना करने के बाद गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐड एंड अपडेट कोड इन योर पैकेज.json फाइल। तो ये जो स्क्रिप्ट वाला कोड आपको दिख रहा है ना, ये हमको क्या करना है, पैकेज.json वाले फाइल में अपडेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पैकेज.json वाला फाइल ओपन कर लिए। अब यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट में पहले देखो ऑलरेडी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा है इसके अलावा हम उस चीज को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ स्क्रिप्ट में है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर वाला गाइस कॉपी करना है आपको, है ना। तो देखो इतना करने के बाद अब ये जो टेस्ट वाला है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो देखो इतना करने के बाद ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट वाला काम भी कंप्लीट। अब इसके बाद गाइस ये जो आपको स्क्रिप्ट में दिख रहा है ना, डेव हो गया, चाहे वो बिल्ड हो गया, चाहे स्टार्ट हो गया, ये सारे जो है ये कमांड है, ठीक है। अब देखो जो डेव के अंदर TSX वॉच लिखा हुआ है ना, इसका क्या काम है कि ये देखो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन वेन एवर यू चेंज योर टाइप स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो ये जो कमांड है npm run dev, ठीक है, उसको एक बार अगर आप चला देते हो और उसके बाद फिर आप अपने कोड में कोई भी चेंज करके सेव करते हो, तो ये जो TSX वॉच है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता रहता है, और जैसे आप सेव करते हो वो आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है npm run build। तो गाइज ये जो कमांड है ना, वो क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में एक बिल्ड नाम से फोल्डर क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ना हमारा, उसको क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब वो एक कंप्लीट बिल्ड बना देता है आपके प्रोजेक्ट का। तो उसी बिल्ड को जो है कि रन करने के लिए आपको देखो ये नीचे वाला कमांड चलाना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है ना कि द रन द कंपाइल्ड जावा स्क्रिप्ट विथ npm स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे हम npm स्टार्ट कमांड चलाते हैं, वो हमारा जो बिल्ड बना रहता है वो जो है रन करने लगता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और इस टर्मिनल में सिंपली हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है। तो npm run dev से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरीके का एरर दे रहा है। तो बेसिकली TSX वॉच SRC के अंदर index.ts है ना। तो आई थिंक कि गाइस कुछ प्रॉब्लम हुआ है। पहले मैं यहाँ पे देखो कंसोल कर लेता हूँ index.tx में, हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। तो हेलो वर्ल्ड देखो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, कंसोल करा दिया। इसके बाद फिर मैं सेव किया तो देखो फिर से मेरा सेम इशू आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो SRC है ना, वो SRC नाम का फोल्डर उसको मिल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये जो index.ts है वो हमने क्या कर दिया है, बाहर क्रिएट कर दिया है ना, जबकि हमको एक SRC फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हमको index.ts फाइल को क्रिएट करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले SRC नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो हमारा index.ts वाला फाइल है ना, उसको SRC के अंदर मूव कर देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमने मूव किया और हमारा प्रोजेक्ट दोबारा से रन हुआ, देखो
जो हमने index.ts में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रखा था, वो हमारा जो है कि यहाँ पे देखो टर्मिनल में आ गया है ना। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने Node.js का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है गाइज तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइज हम लोग पहले Express.js को इंस्टॉल करेंगे और फिर उसका यूज करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट का सर्वर सेटअप करेंगे। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।